मैं फैसलाबाद आर्ट सर्कल के फ़ोरम पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम यहाँ पर अपनी हिस्ट्री के एक लेजेंड भगत सिंह को ट्रिब्यूट देने के लिए इकट्ठे हुए हैं फैसलाबाद आर्ट सर्कल के फ़ोरम पर। फैसलाबाद आर्ट सर्कल का फ़ोरम पिछले 2 साल से आर्ट के मैदान में और कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए मुख्तलिफ काम कर रहा है और आज की एक्टिविटी भी इसी का एक शाखसाना है। हमारा ये एम है कि हम फैसलाबाद के जो आर्टिस्ट हैं, फैसलाबाद के जो आर्टिसंस हैं, उनको दुनिया तक पहुंचाएं और दुनिया को बताएं कि फैसलाबाद में भी किस तरह के लोग हैं और किस किस्म का आर्ट जो है परवान चढ़ रहा है। ਅੱਜ जिस कहानी के उत्ते साडा फोकस होने जा रहा है वो भगत सिंह की कहानी और भगत सिंह का एक होर अपने दोस्त के परिवार के नाल रिश्ता। असी दोस्तियां अज भी निभाते हैं, लेकिन उदों दोस्ती ये सी कि एक नज़रियाती बंदा जिहड़ा उस वक्त की सरकार का गद्दार सी, जिहड़ा बागी सी, वो जो किसी मौके पर अपने पिंडों भज के किसी घर जाता है और असी उस घर गए, आंटी जी इत्थे ही ने, उन्होंने कोल असी गए तो इन्होंने एक कहानी सानू दसी। इन्होंने वो कहानी का जिहड़ा दूजा पहलू सी हिस्टरी डिपार्टमेंट ने वो एक किताब राही भी सैटल किया कि जो भगत सिंह उत्ते भज के गया तो पिछे फरंगी भी वो पिछे आ गए। सो फरंगियां ने उस घर च वड़ के तो भगत सिंह लभना शुरू किया। हुण फरंगी कोशिश, चूँकि उन्होंने जिथे राज करना हुंदा सी उत्थे दी जुबान भी बोलते सन, सिखते सन, तो उन्होंने जी दौलत बीबी जिहड़े भगत सिंह के दोस्त की वालदा सन उन्होंने पूछा कि यहाँ भगत सिंह आता है। तो हुण उस माँ ने भोलेपन दे विच एक बड़ा वड्डा काम किया। उन्होंने जो आटा है ना उन्होंने लै गए अपने अनाज वाले खाते च जिथे मटके पे हुए सन, तो उस खाते दे विच जाके उन्होंने कहा आ पिया ही आटा, आ पिया ही गुड़, जिन्ना चाहिए लै जा। सो उस फरंगी की यह गल शर्मिंदगी की सी, लेकिन एक माँ ने सियाणप की, सियाणेपन दे नाल एक हीरो नूं बचाया। और वो दसदे ने कि उस विचकार जो वो फरंगी उहदे विच लभ रहा सी ते भगत सिंह नूं इस कबड़ दे विच लुकाया गया, ताकि थोड़ा साइड ते होना, इस कबड़ दे विच लुकाया गया। सो चीज़ां जिवें जिवें खोज के मैदान अगे वधदे ने, ये साडे लई अज कीमती है। जे ये सिर्फ उत्थे किसी होर दे घर च इस डिज़ाइन दीयां पईयां हुंदियां तो एक आम अलमारी सी, लेकिन इस भगत सिंह लुकिया और भगत सिंह साडा हीरो, इस धरती का हीरो है, इस करके इहदी अहमियत ज़्यादा है। फैक्ट के प्लेटफॉर्म पर हम रंगों से लिखी हुई एक कहानी सुनते हैं। जिया लो हो गई मुकम्मल ये पेंटिंग। तुम्ही ने कहा था ना कि भगत सिंह की कहानी को पेंट करो। तुम्ही ने कहा था ना कि वो एक हीरो भी है और एक लेजेंड भी। तो फिर लो इसे देखो, ये है वो पेंटिंग। जिया, तुम तो जानती हो ना कि हर पेंटर बुनियादी तौर पर एक स्टोरी टेलर होता है। वो रंगों की जबान में बात करता है, हर पेंटर। और फिर एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटर तो उसके लिए तो लाजिम है कि उसकी जबान फिगरेटिव भी हो, यानी मुरस्सा, सजी संवरी, बामानी और बामहावरा। जबान पर लुत्फ भी हो और उसकी ग्रामर भी परफेक्ट हो। यह जरूरी है एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटर के लिए। मैं मगर क्या, मेरा यह काम क्या, लेकिन सिर्फ इतना बताना है कि असातिज़ा बताया करते हैं कि ग्रैंड मास्टर्स की हर पेंटिंग में दाखिल होने का भी एक दरवाज़ा होता है और इससे निकलने का भी एक दरवाज़ा। यहां ऐसा ही कुछ करने की जसारत की है मुझ तालिब इल्म ने। इसे देखो, भले बाएं से दाखिल होकर दाएं निकल जाओ या दाएं से बाएं। यह भगत सिंह की तस्वीर है, इसे देखो।
ये वो तस्वीर है जो उसने असेंबली पर बम फेंकने से पहले खिंचवाई थी और इसके साथ एक फ्रेम में हिंदुस्तान के बुझे हुए नक्शा पर उसके नाराए मस्ताना इनकलाब जिंदाबाद की गूंज सुनाई दे रही है। थिक टेक्सचर भगत सिंह के सियासी और समाजी हालात के नशेबो फराज का मेटाफर भी है और भगत सिंह के पंजाब बिलखसूस उसके लायलपुर का एक सिंबल भी। जिया, तुम्हें याद है कि तुम्ही ने कहा था कि भगत सिंह की कहानी खाक और खून की कहानी है, खाक और खून की कहानी। सो मैंने खाकी रंग और सुर्ख रंग को मिलाकर एक तीसरे रंग से उसकी दास्तान रकम की है। ये तीसरा रंग बजाय खुद उस कहानी का एक किरदार है जो कहानी भगत सिंह ने हमारे लिए लिखी। इसे देखो। मैं तो बस इतना जानता हूं कि यही वो रंग है जो ऐसे ऐसे इमोशंस को इवोक करता है कि क्रांतिकारों, मुजाहिदों और फ्रीडम फाइटर्स को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा और जावेद कर दिया करता है। यही वो रंग। हां, एक आखिरी बात और भी है, वो यही कि तुमने कहा था कि हीरो की शनाख्त उसकी बहादुरी और कामयाबी से होती है, जबकि लेजेंड की पहचान उसकी बहादुरी के साथ साथ उसके अपने नजरिया के साथ उसकी कमिटमेंट और उसकी अचीवमेंट से की जाती है। हीरो तो कई एक होते हैं मगर लेजेंड कोई कोई होता है। हर हीरो की एक कहानी होती है, लेकिन हर लेजेंड खुद एक कहानी होता है। हर लेजेंड खुद एक कहानी होता है। जिया, ये तस्वीर सरदार भगत सिंह शहीद तक पहुंचा दो। प्लीज उसे मेरा ये खत भी पहुंचा दो जो मैंने उसके लिए लिखा है। अदनान बेग, 16 सितंबर 2024, RCG, फैसलाबाद। तुम्हारे नाम ये खाता है। सरदार भगत सिंह शहीद के नाम एक खत। फैसलाबाद, 20 सितंबर 2024। माय डियर भगत, कैसे हो और कैसा जा रहा है तुम्हारा किताबें पढ़ने का शौक? कैसे हैं सुखदेव और राजगुरु, आज़ाद साहब और बाकी सब जानिसारा ने हिंदुस्तान कैसे हैं? कैसे हैं सब आजकल? तुम तो खैर अच्छे ही होगे और वहाँ भी क्लासलेस माशरे और स्टेटलेस सोसाइटी के पुरजोश प्रचारक हो गए है ना? सिंह साहब, तुम्हारे उस ब्रिटिश राज, उस जालिमाना साम्राज्य सरकार में एक अखबार ही हुआ करता था, खबरों का जरिया, या फिर टेलीग्राम, या लोग खतूत लिखते थे एक दूसरे को और वहीं मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को अपने ख़तों में अपनी खुशबुएं पोस्ट किया करते थे। और तुम्हारी तो महबूबा भी आज़ादी थी और आज़ादी की ख्वाहिश और ख्वाहिश लाजवाल। हमारी इस लज्जतों भरी दुनिया में मोबाइल एक शानदार सहूलत है। बस एक ट्रुन की आवाज़ आती है तो हम इसे देखने और सुनने लगते हैं, इसे भी और इससे आने वाली खबरों को भी। इससे वो खबरें भी आती हैं जो हुकूमतें हमें सुनाती हैं और वो खबरें भी जो रियासतें और रियासती इदारे बनाते हैं। दूध में पानी मिला दिया जाता है, अब कौन है जो दूध को पानी से अलग करे? बस एक हड़बोंग है, बस मची हुई है हर तरफ। सरदार बहादुर, तुमने वहां जलियांवाला बाग से खून आलूद मिट्टी से अपनी बोतल भरी थी और वहीं आसमान को देखकर वाहे गुरु की सौं खाई थी, आजादी हासिल करने की कसम। भगत साहब, हम भी यहां किसी बदजात जनरल डायर की बहीमाना आवाज सुनते हैं, फायर।
सुनी ये आवाज़ें और सुनी उस कमबख्त की आवाज़, और उसके बाद सुनी उन निहत्ते बच्चों, बूढ़ों, मर्दों और औरतों की चीखों पुकार, उनके गिरते हुए लाशों की आवाज़ें सुनी तुमने? हम भी सुनते हैं हर रोज़, हम भी सुनते हैं ऐसी ही आवाज़ें हर रोज़। हम भी सुनते हैं हर रोज़ बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान की आवाज़ें, उन देशभक्तों की ये आवाज़ें कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, खून से खेले सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। भगत, मेरे दोस्त, तुम्हारे इस लाइलपुर के एक नौजवान से मैंने एक दिन पूछा था कि शहजाद, क्या तुम जानते हो कि भगत सिंह कौन है? वो चुप रहा था। मैंने उससे मजीद कहा था कि वही भगत जो एक फ्रीडम फाइटर है। वो चुप रहा था। मैंने कहा था वही भगत जो कहा करता था कि दुनिया में कोई भी शख्स इनकलाबी पैदा नहीं होता, ये तो उसके हालात, उसके दिन रात होते हैं जो उसको इनकलाबी बना दिया करते हैं। वही भगत जो इस धज से फांसी घाट तक गया कि उसकी शान आज तक जिंदा और सलामत है, उसकी तरह। मैंने उसे कहा वही भगत जो चेंज कहा करता था, चेंज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। छोड़ो भाई भगत, रहने दो इन सोशल मीडिया जनरेशन के नौनिहालान को, रहने दो इस नस्ल को। ये तो बस हाय ड्यूड, हाय बेबी कहती है, वेब का सरूर लेती है, मस्त माहौल में जीती है। ये बेचारे भी क्या करें कि इनके जज खुद भी जाली और उनकी डिग्रियां भी। यहाँ के जर्नैल न मरते हैं न रिटायर होते हैं, और सियासतदान तो बेचारे होते ही खराब हैं। बेचारे पूरी दुनिया के सियासतदान होते ही खराब हैं। आओ भगत, इस फंदे के सामने आओ। फांसी का ये फंदा जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा और जावेद कर गया, तुम्हें भी और आज़ादी की ख्वाहिश करने वाले हर देशभक्त को। आओ इस फंदे के सामने आओ, आओ हमारे सामने आओ। देखो ये सब यहाँ तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। हमारे सामने भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करो। तुम इनकलाब कहोगे, हम सब मिलकर जिंदाबाद कहेंगे। भगत सिंह, आज तुम्हारी बर्थडे है, सामने आओ। अदनान बेग, RCG, फैसलाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सिंह साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ? अरे देखो, कौन कौन से ऐसे राइटर्स थे जिन्हें तुमने पढ़ा और जिन्होंने तुम्हें सोचने पे मजबूर किया? 3 ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने मेरे जज्बात और मेरी आइडियोलॉजी को शेप किया। मार्क्स, ली और बॉक्स। उसी के साथ साथ मेरे गदर पार्टी के मेंबर, मेरे भाई।
आपने जो सैक्रिफाइसेस किए थे 16 साल बाद, जब सब कॉन्टिनेंट को आज़ादी मिली थी, पाकिस्तान अलहदा हुआ था, हिंदुस्तान अलहदा हुआ था, ये जो आज़ादी हमें मिली थी, आप इसके बारे में व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट इट, एंड आप हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? The blood of crucified never goes to waste. I'm happy. I'm humble. My message is to protect this independence and be loud when the listeners are deaf. Be brave. मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम लोग अपनी हिस्ट्री को, अपने हेरिटेज को, अपने हीरोज़ को याद नहीं रखते, उस वक्त तक आगे चलना बहुत मुश्किल है। और हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो न्यू जनरेशन जो है वो हमारे अपने हीरोज़ को नहीं जानती। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त ये एफ़र्ट है, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है फैसलाबाद के हवाले से, जिसको अब लाइलपुर के नाम से अदनान साहब हर जगह पे मुतारफ़ करवा रहे हैं। और इसी तरह हमारे हीरोज़ जिसमें भगत सिंह है उस पर स्पेशली काम चल रहा है। आज के मौजू के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा है हमारी न्यू जनरेशन को हमारे लेजेंड्स की, जो हमारे पंजाब की ख़ास तौर पे हेरिटेज और उसके जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका जो है ना उनको पता होना चाहिए। तो आई थिंक दिस शॉर्ट इवेंट वुड डेफिनेटली प्ले अ लीडिंग रोल for taking the memory in their minds for in the youth. Specifically ये जो पेंटिंग है, मैं very much inspired, यहाँ पे पेंटर्स भी बैठे हुए हैं और हिस्टोरियन भी हैं और हमारे फील्ड से रिलेटेड लोग भी बैठे हुए हैं। दिस इज़ अ मास्टरपीस। और जो कैरेक्टर है जिन्होंने ये सेंट्रल और लीडिंग रोल प्ले किया है छोटी सी माइम में, उनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक मैसेज देने के लिए कि किस तरह जो है ना वो कौमें और जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपने लेजेंड्स को कैसे याद करती हैं। In fact, art is not just about pretty pictures. Art molds your opinions. Art changes your perspectives. Art is art if an artist is the artist. One who knows that each dot is a word, a meaningful word, and each line is a story. Art is very much knotted up with the history, tangled up with the heritage. I'm humbled. And once Pablo Picasso said, art is a lie, but the lie that tells you what is the truth. Art is truthful and art is full of truthfulness. If we think, if we perceive that art is yesterday, art is today, art is free. Wasim Abdul Jameel, Chief Operating Officer, Airport Manager, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत सारे हमारे अनसंग हीरो हैं जिनके बारे में हमारी जनरेशन नहीं जानते हैं। ये आर्ट, ये कहानियाँ उन चीज़ों को हमारी फ्यूचर जनरेशन में हमारे बच्चों तक बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं, बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। और आज के इवेंट में जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो ये है, एक तो ट्रिब्यूट है भगत सिंह जी को और दूसरा कोलैबोरेशन है वीडियो और शायरी और पेंटिंग्स के साथ। और आज इस इवेंट को देखने के लिए जो ऑडियंस की तादाद है उससे पता चलता है कि कितना सक्सेसफुल इवेंट है। खालिद गांधी मेरा नाम है। मैं अदनान बेग साहब का बहुत मशहूर हूँ। इससे पहले हमने भगत सिंह को तारीख़ी तौर पर तो पढ़ा था, लेकिन आज आर्ट के हवाले से जब उनकी जो डिस्क्रिप्शन देखी है तो दैट वाज रियली अमेजिंग। मेरे पास अल्फाज नहीं है, शायद वो लेवल भी नहीं है मेरा कि मैं उसको पूरी तरह कॉम्प्रिहेंड कर सकूं, लेकिन जो था वो कमाल था।
मोहम्मद अमजद बेग मेरा नाम है। भगत सिंह का क्या, यानी उसने क्या किया और क्यों, इसमें फ़र्क समझने की ज़रूरत है। मेरा नाम शहनाज परवीन गिल है। मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र है कि अदनान मेरा बेटा है जो बहुत ही समझदार, उसका काम भी परफेक्ट होता है, उसकी पेंटिंग परफेक्ट होती हैं, जिनमें अगर वो कुछ भी पेंट करता है, अगर कोई अपनी कोई एक लाइन अल्लाह की तरफ से पेंट कर रहा होता है, उसको वो शो करता है, उसमें हर स्ट्रोक में पता चलता है कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अगर लिखेंगे तो बताना चाह रहे हैं कि क्या ले, मैं क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनकी ये पेंटिंग्स को बहुत अच्छी तरह नज़दीक से स्टडी किया। डॉक्टर शब्बीर अहमद कादरी मेरा नाम है। भगत सिंह कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ी हकीकत है और तारीख का एक मुस्तकिल बाब। याद रखने वाली गल है वे जेड़े लोग अपनी तारीख नूं याद नहीं रखते, उन्हां दा जोग्राफिया भी खतरे च पै जांदा। सो इस गल की ज़रूरत है कि असी अपनी नवी नस्ल नूं भी पढ़ाइए इन्हां हीरों बारे और जिन्हां ने आज़ादी की जंग लड़ी और बाहरों आए हुए लोगों को इतों कट के साले। मेरा नाम फैज़ान हैदर है और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। बीइंग अ लेमैन हम आज तक ये सुनते आए थे कि एक मुसव्विर जो तस्वीर बनाता है उसके पीछे एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है, और आज उस कहानी को, स्टोरी को उस माइम की शक्ल में, इस लेटर की शक्ल में जब हमने अपने सामने प्रेजेंट होते हुए देखा है तो यकीन कीजिए कि ये ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे ये तस्वीर इस वक्त आज हमारे सामने बनाई जा रही है। फैसलाबाद जैसे शहर में कि जिसको सिर्फ टेक्सटाइल के शहर के तौर पे, सनती शहर के तौर पे जाना जाता है, अदनान बेग साहब की ये काविश कि यहाँ पे आर्ट को प्रमोट किया जाए, कल्चर को प्रमोट किया जाए, हेरिटेज को प्रमोट किया जाए, यकीनी तौर पे ये इवेंट जो आज यहाँ पे मुनक़िद किया गया है ये एक भरपूर इवेंट था जिसे नहायत कामयाबी से मुनक़िद किया गया।